हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए थे, आज मैं आईपीसी का आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया। कब किया गया? 6 अक्टूबर 1860 को किया गया। क्वेश्चन ध्यान से समझना। निम्न किस अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है? तो देखिए, हत्या, चोरी और लूट में इसमें दुराशय जो है एक आवश्यक तत्व है, लेकिन द्विविवाह में कोई आवश्यक तत्व नहीं। का एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। का दोषी है? किसी भी अपराध के लिए नहीं, हत्या के प्रयास के लिए, हत्या के लिए आपराधिक मानव हत्या जो हत्या नहीं है, तो किसी भी अपराध के लिए वो दोषी नहीं है। भाई, उसका मन था, उसके पास सामान था पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी, लेकिन देना न देना वो उसकी व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर को लक्ष्य करके भारत के बाहर और किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराधी को भी लागू होंगे? ये धारा 4 का 3। एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्या उसे भारत में विचलित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, धारा 4 के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था कि भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए भारत में क्या सजा है। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। नर हेतु, नारी हेतु, हर व्यक्ति हेतु, चाहे नर हो या नारी। तो नर और नारी दोनों, मतलब हर व्यक्ति हेतु चाहे वो नर हो या नारी, सी है। पुल्लिंग वाचक शब्द दोनों के लिए यूज किया गया है। जब कोई एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ भी करता है या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीकों से नुकसान पहुंचाता है, तो इस तरह की बात क्या कही जाएगी? बेईमानी से। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति के कब्जे में है, तो वह उस व्यक्ति के कब्जे में है। ये पत्नी बताया था मैंने आपको, सेक्शन 27 तक। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुनिश्चित है? तो देखिए, कूटकरण धारा 29, मूल्यवान प्रतिभूति 30, दस्तावेज 30, लोप 31। तो जो मूल्यवान प्रतिभूति है वो सेक्शन 30 में है, कूटकरण आपका 230 में, फिर भारतीय सिक्कों का कूटकरण 231 में। किसी अन्य चीज से मिलती जुलती चीज का आशय से सदृश प्रवंचना करना है। कूट रचना, धोखा, छल या रिश्ती, तो ये कूट रचना है। मिलती जुलती चीज से मतलब डुप्लीकेट जो बनाते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया? तो कार्य शब्द को किस में परिभाषित किया गया? धारा 33 में। सामान्य आशय से अभिप्रेत है। सामान्य आशय, पूर्व व्यवस्थित योजना, समान जानकारी का होना, समान उद्देश्यों के लिए समान अभिसंधि। पूर्व व्यवस्थित योजना, सामान्य आशय का मतलब यही होता है। यह हमारी आईपीसी की धारा सेक्शन 34 में बताया था हमने आपको इंटेंशंस के बारे में। क्षति शब्द किस प्रकार की अपहानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति को निम्न के संबंध में कारित किया जाता है? तो शरीर, ख्याति, संपत्ति, ये किसी भी प्रकार से क्षति हो सकती है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन परिभाषित शब्द संशय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। किसी व्यक्ति को आश्रय देना सम्मिलित है, किसी व्यक्ति को परिवहन का साधन देना सम्मिलित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना बिल्कुल सम्मिलित है। अपराध के किए जाने के पूर्व उसे किए जाने को सुकर बनाना, ये संशय देने का मतलब नहीं। संशय देने का मतलब सहारा देना होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया? तो 6 प्रकार के दंड हैं इसमें। मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है, सादा कारावास है, कठोर कारावास है, कई तरीके के। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अंतर्गत आजीवन कारावास के अतिरिक्त कितने प्रकार के कारावास का उल्लेख किया गया है? तो सादा और कठोर, 2 प्रकार के। दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा? 20 वर्ष के बताया है। यदि कोई अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दिशा में सजा की अवधि होगी 2 माह से अनधिक। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 व 74 के अनुसार किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को दिए गए दंड के किसी भाग अथवा भागों की अवधि के एकांत परिरोध में रखा जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? तो यदि सजा की अवधि 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से अधिक नहीं है, तो 3 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। किसी सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है 4 माह तक।
भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में दंड विधि को प्रायश्चित सिद्धांत समाया हुआ है? 73 और 74 में। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होगी, कितनी होगी? 1 माह बताया है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? कोई दंड नहीं दिया जाएगा। सामान्य कृत मतलब जैसे पेंसिल चुराने के अंदर अब कोई दंड नहीं दे देगा, ये सामान्य कृत होता है, पेंसिल चुराना, पेन चुराना। विधि की अनिभिज्ञता प्रति हेतु नहीं है सूत्र, कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है। विधि की अभिज्ञता, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अफसर के आदेश से एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है और यहाँ ने कोई अपराध नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। इग्नोरेसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूट के सिद्धांत से तात्पर्य है विधि की जानकारी न होना क्षम्य नहीं है। का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है को पकड़ लेता है, का ने अपराध किया है? कोई अपराध नहीं किया। भाई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के रब्त कर सकता है, असंज्ञेय अपराध होगा तभी किया होगा। भारतीय दंड संहिता की निम्नांकित कौन सी धारा विधि की भूल क्षम नहीं है सिद्धांत को समाविष्ट कीजिए? तो इसमें हमने आपको बताया था धारा 78। न्यायालय की आदेशिका का अनुपालन करते हुए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामान्य अपवादों के अंतर्गत आती है? ये आती है आपकी धारा 78 के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्न किस धारा में अपराधियों को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है? तो धारा 78 जल्लाद के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं माना जाता। आपराधिक विधि में आरोप के लिए योगदायी उपेक्षा कोई बचाव नहीं है, यह अभी निर्धारित किया गया है। किस बाद में किया गया? ब्राउनिंग बनाम राज्य। आवश्यकता का बचाव नहीं लिया जा सकता जबकि कार्य किया जाता है, क्षतिकरित करने में अंतर्निहित खतरे पर। अनेक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए किसी एक की हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत जिसका भारत में अनुसरण किया जाता है सबसे पहले क्वींस बेंच डिवीज़न ने निम्नलिखित मामले में प्रतिपादित किया। ये किया डडले बनाम स्टीफन केस में। भारतीय दंड संहिता 1860 में ना समझ गुड़िया का, तो ना समझ गुड़िया किस में है? धारा 87। बच्चे द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा 12 वर्ष से कम आयु का है, 7 वर्ष से कम आयु का, 7 वर्ष से कम आयु का। आर बनाम मैकनाटन विकृचितता एक बचाव से संबंधित बात है, आर बनाम गोविंदा समान आशय से संबंधित बात। तो उपरोक्त में एक सही किंतु दो गलत, एक गलत किंतु दो सही, एक सही तथा ये आर बनाम गोविंदा ये समान आशय से संबंधित नहीं है, तो ए इसका सही है, पहला वाला सही है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसको करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति में जानने में असमर्थ था। बिल्कुल सही बात है, नहीं जानने में असमर्थ है, प्रकृति की जानने में असमर्थ है, तो ए गलत है। तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है, आर सही है। शब्दावली विकृतता को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्न धाराओं में से कौन सा प्रधान मैकनाटम नियम पर आधारित है? तो ये धारा 84 मैकनाटम, पागलपन। किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसी दायित्व से छूट मिल सकती है, पहले साक्ष्य साबित होने चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्नलिखित में कौन से अपराधों के लिए अभियुक्त को धारा 85 के अंदर लाभ दिया जाएगा? 323, 325, 340, 355। तो ये दिया जाएगा 312, 300, 376, 497, 498 और 361 में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सद्भाव शब्द का उपयोग नहीं लाया गया? सद्भाव शब्द का उपयोग 90 में। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्न में किन अपराधों का संदर्भ धारा 91 का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जाएगा? 312, 360, 361, 366 नहीं लिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती? किन बातों तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती? धारा 95। एक महिला यात्री की रेलगाड़ी के डिब्बे से उतरते समय गाड़ी में चढ़ने वाले पुरुष यात्री से टक्कर हो गई, वह दोषी है, किसी अपराध का नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 संबंधित है किससे? निजी प्रतिरक्षा से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।